ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 3-2-74। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले कि जैसे बाप दादा को साकार आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए भी आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा को साकार आकार और निराकार अनुभव करते हैं, तो वैसे ही बाप समान होते हुए अपने को भी बाप समान होते हुए भी साकार होते हुए भी निराकारी शब्द अनुभव करते हो। बाबा पूछते हैं कि अपने को भी बाप समान होते हुए साकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो। यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर से साक्षी हो इस पुराने दुनिया का खेल सदृश देख रहे हैं। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया का खेल सदृश देख रहे हैं। ऐसे पावरफुल शक्तिशाली स्टेज अभी सदा काल के होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा को देखने से ही क्या दिखाई देगी? लाइट हाउस और पावर हाउस, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे पावरफुल स्टेज अभी सदा काल के होनी चाहिए। और ऐसी स्टेज पर बाबा कहते हैं ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगी? लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी आत्माएं जो है बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती है। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? ऐसे महादानी वरदानी सर्वगुणदानी सर्व शक्तियों के दानी संग के रूहानी रंग लगाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाले आत्मा बने हो। बाबा पूछते हैं क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना के और विनाश के कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतज़ाम में लगे हुए हो? या इंतज़ाम करने वाले अलबेले और इंतज़ार करने वाले तेज? आप क्या समझते हो? बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतज़ाम में लगे हुए हो? या इंतज़ाम करने वाले अलबेले और इंतज़ार करने वाले तेज हैं? आप क्या समझते हो? क्या इंतज़ाम ज़ोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतज़ाम करने की निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा? इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखना है कि कब शंकर विनाश कराएंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुए, कौन निमित्त बना,
क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। बाबा कह रहे हैं बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने आए हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है, तो वह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावें? हाथ से व लाठी से। बाबा कहते हैं कैसे हिलावें? हाथ से व लाठी से। कि जैसे बाबा बताते हैं कि जैसे जब कोई अर्थी को जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है ना, तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। तो इसको संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावें? बाबा पूछते हैं हाथ से व लाठी से। संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े, है ना। संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या अपना कार्य नहीं समझते हो? ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी भी है। बाप के साथ साथ आप सबकी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चे द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं। अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से कराते जा रहे हो, इतना ही बेहद के उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपको बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होती है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद के उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी। तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इसमें ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना।
ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो उलाहना ना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने आए हो तो शीतल हो बैठ जावेंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज़ शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प तो उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारी भी की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। तो बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि बाबा बोले कि जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज़ शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व की परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? बाबा पूछते हैं, स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने की बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? ऐसे सदा अचल अडोल निर्भय शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का सार है, पहला, बाप समान सदा अपने को आकारी निराकारी अनुभव करते रहने से इस पतित तन और इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। दूसरा, आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति ही विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी और वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। तीसरा, अब शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। चौथा, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों को भी है। पांचवा है, अब घर चलने की स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। छठा है, विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। अच्छा, ओम शांति।